हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? सब बढ़िया होंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो बेटा, आज हम आपका वेलकम करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी के एक नई क्लास में, जिसका टॉपिक है डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ सम स्पेशल मॉडुलस फंक्शन। सम स्पेशल मॉडुलस फंक्शन क्यों लिखा है मैंने इसमें? बिकॉज सिंपल मॉड का फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी मैंने चेक नहीं करनी है, वो मैं आपको कल वाली क्लास में बता चुकी हूँ। आज मुझे करना है मॉड ऑफ लॉग एक्स, मॉड ऑफ कॉस एक्स, कॉस मॉड एक्स, मॉड ऑफ साइन एक्स, साइन ऑफ मॉड एक्स। ऐसे आप मॉड टेन एक्स मीन्स यहाँ पे इनवर्स मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लगा के देख सकते हैं, है ना। तो आज इस क्लास में हम ये 5 की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे उनके डोमेन पे। दूसरा, उसके बाद में हम एक दो क्वेश्चन और करते हैं जो डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। उसके बाद में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन बट नॉट कन्वर्सली। आज हम इस क्लास में वो भी करेंगे। एंड द लास्ट बच्चों, फिजिकल सिग्निफिकेंस और ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन करेंगे हम डिफरेंशिएबिलिटी का। मीन्स क्या तो इसका ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन होता है डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, और क्या इसका फिजिकली इंटरप्रिटेशन होता है। गॉट माई पॉइंट? तो आज जो हमारी क्लास का टॉपिक है वो ये सारा है जो मैंने आपको बताया है। तो अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्वेश्चन से। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ मॉड लॉग एक्स। फाइंड द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ मॉड लॉग एक्स। अब देखिए बेटा, यहाँ पे डेफिनेट सी बात है, ये चीज़ गिवन होती है क्योंकि लॉग एक्स डोमेन की बात चल रही है तो एक्स नेगेटिव नहीं हो सकता। ये चीज़ याद रखिएगा, जब भी लॉग एक्स की बात चलेगी आपका एक्स क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। अब फंक्शन को ओपन कीजिएगा। देखो बच्चों, मॉड लॉग एक्स होगा ये, है ना, या फिर माइनस का लॉग एक्स होगा। कोई बात इसमें बोलिएगा। या तो ये मॉड लॉग एक्स आएगा, ये कब आएगा? जब 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। और ये कब आएगा? उल्टा हो गया, ये x ग्रेटर देन 1 आएगा। ठीक है, जब x की वैल्यू 1 से, देखिए x ग्रेटर देन 0, ये तो डोमेन आ गया इसका। लेकिन जो ये मॉड लॉग एक्स लिखा है मैंने, ये मॉड के अंदर जो है बेटा पॉजिटिव आएगा। ये पॉजिटिव कब आएगा? व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। लॉग 1 0 होता है ना। और यदि 0 और 1 के बीच में है तो इस मॉड की वैल्यू माइनस के लॉग एक्स आएगी। जी, आप याद भी रख लेंगे इस चीज को। मेरे ख्याल से इसमें याद रखने में कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। देखिए, x ग्रेटर देन 0, ये तो क्लियर है। और बेटा ये ध्यान रखिएगा, अगर लॉग, देखिए आप क्या पुट करते हैं, जो भी मॉड के अंदर होता है आप उसको पुट करते हैं ना, वहीं से तो वैल्यू निकालते हैं। लॉग x इज 0, x इज इक्वल टू e की पावर 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो मीन्स अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, मीन्स log x 0 से बड़ा होगा, तो ये पॉजिटिव आ गया। और बच्चों यदि log x नेगेटिव हो गया तो ये नेगेटिव आ जाएगा। मोड के अंदर याद है ना, मोड कैसे ओपन करते हैं भाई? मोड x इज x इफ x इज पॉजिटिव, माइनस x इफ x इज नेगेटिव। ये होता है ना, तो वही कर रहे हैं। यहाँ पे क्या लिख रहे हैं आप? log x कर रहे हैं। log x अगर पॉजिटिव है, देखिए ना, log x 0 यानी कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो पॉजिटिव आ गया, लेस देन 1 है तो नेगेटिव, और लेस देन 1 और 0 के बीच में। गॉट माई पॉइंट? अब यहाँ से आप निकाल दीजिएगा राइट हैंड डेरिवेटिव। किस पर चेक करना है? सिर्फ 1 पर चेक करना है। वाई? बिकॉज log x जो है वो डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है। log x कैसा फंक्शन होता है? डिफरेंशिएबल। ठीक है, जैसे कॉन्टिन्यूटी में हमारे रिजल्ट यूज किए थे हमने, तो log x भी डिफरेंशिएबल होता है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव निकालिए बच्चों। राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या करते हैं? s टेंड्स टू 0 f of 1 plus h minus f1 upon h। लिमिट s टेंड्स टू 0 f of 1 plus h, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो दैट इज log 1 plus h माइनस f1। f1 कितना हो जाएगा इस क्वेश्चन में? log 1, एंड log 1 कितना होता है? 0 अपॉन में h। देखिए, जब लिमिट करवाई थी आपको तो क्या बताया था? log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, और अगर x टेंडिंग टू 0 तो इसकी लिमिट कितनी हो जाती है? 1। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालिए भाई। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्या करेंगे आप? f ऑफ 1 माइनस एच माइनस के f1 अपॉन माइनस एच। लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस एच, जब x की वैल्यू 1 से कम है तो ये आ गया 1 माइनस एच, f1 अगेन 0, दैट इज माइनस एच। माइनस बाहर निकाल के
और ये क्या मिलेगा, log ऑफ 1 माइनस एच माइनस एच। देखिए माइनस एच है, यहाँ पे माइनस एच है, इसका मतलब आंसर 1। बोलो बेटा, राइट हैंड डेरिवेटिव 1, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना, -1, बिकॉज राइट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। देखिए ये वाली चीज़ तो बहुत ईजी है इसमें मेरे ख्याल से, है ना, ये तो आपको ईजी लग रहा होगा। इस क्वेश्चन में सिर्फ प्रॉब्लम क्या लगी आपको कि मॉड log x को कैसे ओपन करें। मॉड x कैसे ओपन होता है, ये पॉजिटिव आता है अगर x पॉजिटिव हो, नेगेटिव आता है अगर x नेगेटिव हो। x ये log x आएगा अगर log x पॉजिटिव हो, तो log x पॉजिटिव, तो log x पॉजिटिव का मतलब अगर थोड़ा भी दिक्कत लग रहा है तो इसको log x पॉजिटिव कीजिएगा, तो x ग्रेटर देन आ गया, x ग्रेटर देन 1, ये लिख दिया मैंने, तो 1 की वैल्यू यहाँ से आई है। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये log x का डिफरेंशिएबिलिटी होगी, तो डिफरेंशिएबल कहाँ नहीं होगा, सिर्फ 1 पर। ठीक है बच्चों, सिर्फ आपको 1 पर चेक करनी है, बाकी नहीं, बिकॉज लिखना क्या है इसमें रिजल्ट, जैसे हमने कल लिखा था कि बिकॉज log x इज डिफरेंशिएबल therefore we have to check at only x is equal to 1। अब आइएगा भाई सेकेंड क्वेश्चन में कर रही हूँ, लेट fx इज इक्वल टू cos mod x, इसको ओपन कीजिएगा, mod x होगा x if x is पॉजिटिव, और बेटा mod x होगा माइनस का x if x is नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ भाई, cos x, x is पॉजिटिव, cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो हमेशा ही क्या मिला, ये तो ऑलवेज भाई x पॉजिटिव है तब भी cos x, x नेगेटिव है तब भी cos x, तो इसका मतलब क्या मिला मुझे, fx इज इक्वल टू cos x, और cos x क्या है, डिफरेंशिएबल, तो दिस इम्प्लाइज fx इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। देखिए कितना इजी हो गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत इसमें। जब x पॉजिटिव है तो mod x प्लस का x आ गया, जब x नेगेटिव है तो mod x की जगह माइनस x आ गया, cos माइनस थीटा क्या होता है, cos x। देखिए यहाँ भी cos x, यहाँ भी cos x, तो उसका मतलब है fx इज इक्वल टू जस्ट cos x, चाहे x मतलब x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, तो हैंस cos x इज डिफरेंशिएबल, हैंस fx इज डिफरेंशिएबल। और अगर थोड़ा अगर ऐसे नहीं आ रहा है समझ में, राइट हैंड निकाल दीजिएगा, लेफ्ट हैंड निकाल दीजिएगा, आपके पास में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं आपकी बार, साइन मॉड x भी करते हैं, चलिए साथ साथ में। fx इज इक्वल टू साइन मॉड x, कैसे ओपन करोगे बच्चों, साइन x इफ x इज पॉजिटिव, मॉड x की जगह माइनस का x आ जाएगा इफ x इज नेगेटिव। ये तो मेरा रहेगा साइन x, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस के साइन थीटा, दैट इज पॉजिटिव दैट इज नेगेटिव। अब यहाँ पे निकाल दीजिएगा, देखिएगा clearly we have to check differentiability only at x is equal to 0 because sin x is differentiable. Every trigonometric function is differentiable. इसमें केस जब x पॉजिटिव लेंगे तो sin x डिफरेंशिएबल, जब x नेगेटिव लेंगे तो माइनस का साइन x अगेन डिफरेंशिएबल, तो सिर्फ आपको x इज इक्वल टू 0 पर चेक करनी है, तो लिखेंगे देयरफॉर f0 x इज इक्वल टू 0 कहाँ पर है, ये रहा, यानी कि साइन 0 यानी कि 0। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो बच्चों 0 पे, क्या निकलेगा, लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस के दिस अपॉन में h, लिमिट s टेंड्स टू 0, दिस इज fh, f0 कितना है आपका 0 अपॉन h। जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है, यदि x की वैल्यू 0 से बड़ी यानी कि साइन h आ जाएगा, और बच्चों साइन h अपॉन h क्या होता है 1। फिर आप निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्या लिखेंगे, लिमिट s टेंड्स टू 0 माइनस h f0 माइनस h कर लीजिएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0 f माइनस h, और ये मिलेगा मेरा 0 अपॉन माइनस h। यहाँ पे कौन सा फंक्शन आएगा बच्चों, जब x की वैल्यू 0 से कम है, यानी कि माइनस के साइन और x को किससे रिप्लेस करना है, माइनस के h से,
अपॉन माइनस का एच, माइनस से माइनस उड़ा दीजिएगा, और लिमिट एस टेंड्स टू जीरो, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस के साइन थीटा, तो आंसर कितना -1। राइट हैंड डेरिवेटिव 1, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आया -1, हैंस द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो देखिए cos mod x तो डिफरेंशिएबल आया, लेकिन sin mod x डिफरेंशिएबल नहीं आया, किस पॉइंट पर, 0 पर। तो आपको आंसर में ये लिखना है कि sin of mod x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। इजी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। चलिए जी, उसके बाद में आइए भैया किस पर, sin x पर। लेट fx इज इक्वल टू mod ऑफ sin x। ठीक है, अच्छा देखिए जैसे sin mod x आया, ये 0 पर आ गया हमारा, ठीक है ना, कि अच्छा ये नहीं, सॉरी इसकी बात बताऊंगी, mod sin x है, तो mod sin x क्या होगा बच्चों, या तो ये आएगा sin x, ये sin x कब आएगा, अगर sin x पॉजिटिव है, या ये आएगा व्हाट, माइनस के sin x, ये कब आएगा, इफ sin x इज नेगेटिव। लेकिन देखिए मैं यहाँ पे ना ये sin x नहीं लिखूंगी, जैसे अभी मैंने log वाला क्वेश्चन किया था, तो मैंने यहाँ पे log x नहीं लिखा था, उसको मैं सॉल्व करूंगी, वहां से x की वैल्यू लेकर आऊंगी, क्योंकि log x, यार log x तो अच्छा नहीं लग रहा ना बच्चों। तो हम क्या करेंगे, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, sin x को 0, sin x 0 कब होता है, जब x इज इक्वल टू क्या होता है, n पाई। तो इसका मतलब मेरे पास में सवाल क्या आ जाएगा, fx इज इक्वल टू sin x इफ x इज ग्रेटर देन n पाई, और बच्चों माइनस के sin x इफ x इज लेस देन n पाई। ये है आपका सवाल, कोई दिक्कत इसमें आप बोलिए। ठीक है भाई, sin x, जब sin x पॉजिटिव, तो sin x इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करो, यहाँ से x की वैल्यू जो आएगी, x ग्रेटर देन और x लेस देन कर देंगे उसको। ठीक है, अब कर लेते हैं सवाल को भाई। तो सॉल्यूशन के लिए एफ एन पाई क्या होगा, साइन एन पाई, साइन एन पाई कितना होता है 0, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालिए, एन पाई पर क्या निकलेगा, एस टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एन पाई प्लस एच माइनस के एफ एन पाई अपॉन में एच। एफ एन पाई की वैल्यू लिखिएगा, देखिए मैं इसको ग्राफ से बताऊंगी अभी आपको, साइन एन पाई प्लस एच माइनस के ये कितना आया था 0 अपॉन में कितना एच, तो ये मिला बच्चों एच टेंडिंग टू, यहाँ पे भी वैल्यू नहीं रखेंगे, नहीं तो ये 0/0 फॉर्म लिख जाएगी आपको। सॉल्व कीजिए इसको, साइन एन पाई कॉस एच प्लस कॉस एन पाई साइन एच अपॉन में एच, ऐसे करेंगे क्या, ठीक है। इसका मतलब क्या मिलेगा देखिएगा, साइन एन पाई होता है हमारा व्हाट 0, तो 0 इंटू लिमिट एच टेंड्स टू 0 कॉस एच अपॉन एच, फिर प्लस कॉस एन पाई लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन एच अपॉन एच। देखिए ये कुछ भी आया आंसर में 0 की मल्टीप्लाई हो तो 0। कॉस एन पाई क्या होगा बच्चों, कॉस एन पाई होगा या तो -k1 या +k1, ठीक है, और साइन एच अपॉन एच कितना हुआ 1, तो इसका मतलब इसका आंसर आया या तो -k1 आएगा या फिर +k1 आएगा, है, या तो मतलब मैं एन पाई को कंसिडर कर रही हूँ, अगर मैं एन की जगह 1 लिख रही हूँ तो कोस पाई -1, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे -1 लिखा है पहले, ठीक है। चलिए ये मेरी राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया एन पाई पर, एन पाई निकालना आया या नहीं, मॉड साइन एक्स है, तो ये मोड के अंदर जो भी होता है तो पॉजिटिव आता है नेगेटिव, अगर जो मोड के अंदर है वो साइन एक्स ग्रेटर देन 0, यहाँ साइन एक्स अच्छा नहीं लगेगा तो हम यहाँ एक्स लेके आएंगे, एक्स के लिए हमने सॉल्व कर दिया है, ठीक है। ये आया बच्चों मेरा, अब मैं निकालूंगी भाई लेफ्ट हैंड, इसी में कर देती हूँ भाई मैं चेंज थोड़ा सा, लेफ्ट हैंड यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस। अब देखो भाई यहाँ पे क्या आया, जब यहाँ पे n की जगह 1 लिखूंगी तो कोस पाई यानी कि -1, माइनस ऑलरेडी है, इसका मतलब क्या हुआ भैया प्लस आया है माइनस, इसका मतलब ये हुआ बच्चों, अगर आपने नोट करा तो क्या मिला, बिकॉज राइट हैंड साइड जो आई है वो पहले -1 फिर +1 आती है, ठीक है,
या -1 ले रही हूँ, एन पाई को बस एन की जगह 1 रख के देख रही हूँ, या चलिए। और लेफ्ट हैंड क्या आ रही है, पहली बार में प्लस आएगी फिर माइनस आएगी। कहने का मतलब अगर राइट हैंड आ रही है -1 तो लेफ्ट हैंड आएगी +1, और अगर राइट हैंड आ रही है +1 तो लेफ्ट हैंड आएगी -1। तो दिस इम्प्लाइज f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू n पाई। ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप भी आ सकता है कि बताइएगा ये। तो यहीं से ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस में अगर आ गया मोड cos x तो कैसे करेंगे, मोड cos x को ओपन कर लेंगे भाई, cos x सॉरी मोड sin x और माइनस sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाता है cos x, और माइनस के sin x का माइनस के cos x। तो देखिए n पाई पर यहाँ पे वैल्यू क्या होगी -1 और यहाँ पे क्या होगी वैल्यू +1, तो नॉट डिफरेंशिएबल। क्लियर है। तो ये मोड sin x का हुआ, किस पर डिफरेंशिएबल नहीं है, सिर्फ x इज इक्वल टू n पाई पर ये नहीं है। अब करेंगे बच्चों हम किसका, cos का करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, लेट fx इज इक्वल टू मोड ऑफ cos x। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको भी ओपन करो भाई, या तो ये cos x आएगा या माइनस का cos x। कब आएगा, अगर cos x इज पॉजिटिव, और ये कब आएगा अगर cos x इज नेगेटिव। फिर वही है, यहाँ पे x आना चाहिए, तो आप cos x को 0 रखो। cos x यदि 0 रखती हूँ, 0 का मतलब cos 90, और 90 के लिए क्या हो जाती है, वैल्यूज चेंज हो जाती है, n पाई प्लस पाई बाई 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर fx, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, आप लिखना चाहें एग्जाम में लिख दीजिएगा, वरना आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। cos x इफ x इज ग्रेटर देन n पाई प्लस पाई बाई 2, और बेटा माइनस के cos x इफ x इज लेस देन n पाई प्लस पाई बाई 2। बिल्कुल सेम हो गया। इसमें भी आप राइट हैंड निकालिए, लेफ्ट हैंड निकालिए, एक बार वैल्यू प्लस के बन आ जाएगी अगर आप राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। ठीक है, राइट, पहले आप f ऑफ n पाई प्लस पाई बाई 2 निकालिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos n पाई प्लस पाई बाई 2, ये रहेगा cos पाई बाई 2 प्लस यानी कि sin n पाई, और sin n पाई क्या होता है 0। राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल रही हूँ, ऐसे आप cos वो निकालेंगे, n पाई प्लस पाई बाई 2 पर निकाल दीजिएगा राइट हैंड डेरिवेटिव, क्या होगा cos ऑफ n पाई प्लस पाई बाई 2 प्लस h, और यहाँ पर कितना माइनस के 0 और अपोन में कितना h। लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, cos 90 प्लस थीटा माइनस के sin n पाई प्लस h अपोन में h। अब देखिए sin n पाई प्लस h सेम आ गया पिछले वाला, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, अगर आप इसको देखें ढंग से, लिमिट h टेंड्स टू 0 sin n पाई cos h, और बच्चों cos n पाई और इनटू में sin h, सेम ही नहीं आ गया पिछले वाला सवाल। तो cos h यानी वो सॉरी sin n पाई 0 हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पे तो कुछ भी हो जाए तो 0 रहेगा, और ये cos n पाई आ जाएगा, तो आंसर मिलेगा मुझे माइनस का cos n पाई। इसका मतलब इस केस में आंसर कितना, अगर n की जगह 1 लिखूंगी तो cos पाई होगा माइनस के 1, यानी कि प्लस के 1 और माइनस के 1 आएगी वैल्यू। सिमिलरली राइट हैंड पे क्या आएगी भाई, राइट हैंड पे माइनस प्लस आ जाएगी, अगर +1 है तो -1, -1 है तो +1, नॉट इक्वल। तो हैंस mod of cos x is also not differentiable at x is equal to n पाई प्लस पाई बाई 2। ऑप्शन आएंगे इसमें कि फाइंड द डिफरेंशिएबिलिटी या फाइंड द पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ मोड cos x, तो ये दिखेगा आपको, यहाँ पे टिक करना है आपने। ठीक है बेटा, ये 5 क्वेश्चन थे बहुत बढ़िया तरीके वाले, है ना, मॉड्यूलस वाले। अब मैं ना इनको ग्राफ से बताती हूँ आपको, ठीक है। अच्छा, ग्राफ में आप लोगों को क्या बताया बच्चों, ग्राफ में अगर याद हो तो मैंने क्या बताया, ग्राफ में मैंने ये बताया है कि अगर कहीं भी एक कोना बन जाता है, यानी कि कहीं भी एक ऐसी नोक सी आ जाती है, चोंच सी इस टाइप वाली, जहाँ कर्व शार्प हो जाता है, उस पॉइंट पे जो है हमारा कर्व डिफरेंशिएबल नहीं होता है। चलिए मोड cos x, पहले आप cos x का कर्व बनाइएगा। देखिए cos x का ऐसे हो जाता है, यहाँ पे 0 पे 1 आ जाता है, ऐसे 1, फिर ये ऐसे आगे चलता रहता है भाई। ये किसका कर्व है भाई,
y इज इक्वल टू कॉस एक्स, यही है। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए y इज इक्वल टू मोड कोस एक्स। मोड कोस एक्स का मतलब यानी कि y की वैल्यू होगी मोड कोस एक्स, जो कोस एक्स था उसका मोड, यानी कि जो y है ना, y नीचे की तरफ नहीं जाएगा। इसका मतलब y क्या रहना चाहिए बेटा, सिर्फ पॉजिटिव रहना चाहिए। मोड का मतलब यही है ना। देखिए cos x क्या है मेरा y, मुझे क्वेश्चन चाहिए मोड cos x, तो इसका मतलब मुझे मोड y चाहिए। मोड y का मतलब y हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और y पॉजिटिव कब होता है, जब आप ऊपर की तरफ चलते हैं, या नहीं, समझ रहे हैं ना, जब आप कहाँ ऊपर की तरफ मूव करते हैं। अगर देखिए लेकिन कर्व तो नीचे आ रहा है, तो आप क्या करोगे बच्चों, ये नीचे वाला कर्व हटा के ये ऐसे ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने मोड cos x का कर्व लिख दिया। ऐसे ये वाला नीचे वाला जो पोर्शन है इसे हटाइएगा और ये ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि ऐसे ऐसे एक से होते हैं, ये इक्वल होते हैं। मिल गया, क्या दिख रहा है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, कॉर्नर्स दिख रहे हैं। यानी ये पॉइंट क्या था, π/2, ये वाला पॉइंट 3π/2, व्हाट इज दिस, -π/2, -3π/2। और हमने क्या कहा है आपको, अगर सवाल याद हो तो n पाई प्लस π/2, n की जगह 0 लिखिए π/2, n की जगह 1 लिखिए 3π/2, 2 लिखिए 5π/2। तो आ गया ना इन पॉइंट्स में नॉन डिफरेंशिएबल। ये था, अगर आपको कर्व पता हो तो। कर्व बनाना आ गया cos x का। अब देखिए sin x का बनाते हैं, बिल्कुल सेम बनेगा sin x का, ठीक है, मोड sin x का, सॉरी, लगाइएगा मोड sin x का। मैं कह रही हूँ कि मोड sin x का बताना है आपने, वैसे तो हम कर चुके हैं इसको, लेकिन आप ग्राफ से बता दीजिएगा एक बार, क्योंकि देखिए ग्राफ बहुत अच्छी चीज़ होती है। ग्राफ अगर आ जाए ना तो मैथ्स में जीवन सफल हो जाता है। देखिए इस टाइप का साइन का ग्राफ बनता है। ओफो, इधर तो बहुत ही बुरा बन गया भाई। चलिए आप बना लीजिएगा अपने आप देख दाख के, लगभग ऐसा, ठीक है। इक्वल इक्वल होता है एक्चुअली। ये 0 हो गया बेटा, ये π/2 हो गया, ये मेरा पाई हो गया, ये 3π/2, ये 2π हो जाता है, ये 3π, इधर ये माइनस का पाई, माइनस का 2π। ये है मेरा y इज इक्वल टू साइन एक्स का कर्व। फिलहाल मुझे क्या लगाना है, मोड साइन एक्स। मोड साइन एक्स का मतलब मोड y, मोड y का मतलब y सिर्फ पॉजिटिव होगा। मोड का आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है, और पॉजिटिव आने का मतलब कर्व जो है वो y में किधर की तरफ बनेगा, अपवर्ड बनेगा, डाउनवर्ड नहीं बनेगा। लेकिन आप ये देखना, ये तो y एक्सिस के नीचे से जा रहा है कर्व, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इसे मिटाएंगे भाई, ये हो गया, यहाँ से इसे मिटाएंगे, ये बन गया, यहाँ से इसे मिटाएंगे, ये बन गया। तो ये किसका कर्व बन गया, मोड साइन एक्स का, ये बन गया कर्व, ठीक है। अब देखो भाई, यहाँ पे कोना, यहाँ पे कोना, यहाँ पे शार्पनेस, यहाँ पे शार्पनेस, यहाँ पे शार्पनेस, 0π 2π, और आपका आंसर याद हो तो क्या आया था, x इज इक्वल टू nπ, जहाँ पे n नेचुरल नंबर होते हैं, तो पता ही है ना, n की जगह 0 0, n की जगह 1 पाई, -1 -π, n की जगह 2 2π, -2 -2π। यही आपको लिखवाया है हमने, सही है ना। तो देखिए आप ग्राफ से कितनी जल्दी, मतलब अगर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो आपको वो करने की जरूरत नहीं है जो मैंने अभी किया है। मल्टीपल चॉइस में आप जल्दी से ग्राफ बनाइएगा। ग्राफ क्लियर हो गया ना, नीचे नहीं जाएगा, बिकॉज मोड, देखिए साइन एक्स का बनाया था हमने ऐसे यू, ऐसे ऐसे वाला, फिर मोड साइन एक्स का मतलब है कि मोड वाई, मोड वाई का मतलब है वाई की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, पॉजिटिव। जब पॉजिटिव आएगी इसका मतलब हमेशा ग्राफ बनेगा ऊपर की तरफ, नीचे नहीं आएगा। जब ये ग्राफ बन रहा है ऊपर की तरफ, तो जो ये नीचे वाला पोर्शन था ये रोटेट होकर ऊपर पहुंचेगा, ऐसे ही जो नीचे वाला है ये ऊपर चला जाएगा, रिफ्लेक्ट, ठीक है। ये देखिए बन गया ग्राफ मोड साइन एक्स का। इन पॉइंट्स पे शार्पनेस है, स्मूथनेस नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारे कुछ स्पेशल मॉड्यूलस फंक्शन हो गए जो हमारा आज का टॉपिक था, ठीक है जी। चलिए इसके बाद एक सवाल करते हैं जरा, एक और दो सवाल, उसके बाद फिर हमने थ्योरम करेंगे और फिर हम आपको बताते हैं फिजिकली सिग्निफिकेंस और भाई इसका ज्योमेट्रिकली सिग्निफिकेंस क्या है डिफरेंशिएबिलिटी का। एक क्वेश्चन है बहुत सही कि इफ f(x) is differentiable at x is equal to a, then find the value of limit x tending to a x square f a minus a square f x
अपॉन में आ गया भाई x माइनस ए। देखिए क्या लग गया भाई, क्या सवाल मिल गया ये हमें, ऐसी फीलिंग आ रही है। इसमें बच्चों क्या करना है ना, फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए पर, तो हमारा क्या होएगा, बिकॉज देखिए मैथ्स में सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है, जो गिवन है वो लिख लीजिए फटाक से। तो एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए। अब भाई जब डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, एफ डैश ए इज इक्वल टू, जो आपको फर्स्ट लेक्चर में डेफिनेशन बताई वो लिख लीजिएगा। देखिए कुछ टफनेस नहीं है इस सवाल में अभी तक। डिफरेंशिएबल गिवन था एक्स इज इक्वल टू ए पर, तो मैंने क्या किया, लिख लिया। उसके बाद में जो मुझे पता है कि डिफरेंशिएबल कब होता है मैंने वो लिख लिया। नथिंग इज हार्ड टिल नाउ। नाउ इसको कंसिडर कीजिए, इसकी वैल्यू निकालनी है अब हमें, तो कंसिडर करो बच्चों इसको, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स स्क्वायर एफ ए माइनस ए स्क्वायर एफ एक्स अपॉन एक्स माइनस ए। इसमें क्या करना है ना आपने, देखिए इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे, तो मैंने इसमें ए स्क्वायर एफ ए ऐड किया, उतना ही सब्ट्रैक्ट किया। मैथ्स में देखिए हमारे पास ब्रह्मास्त्र होता है, ये जितना जोड़ो उतना घटा, तो सवाल में फर्क नहीं पड़ने का और हमारा काम बन जाएगा। देखना आप कैसे काम बनेगा भाई। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, यहाँ से एफ ए कॉमन ले लीजिएगा, अंदर रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस यहाँ से माइनस का ए स्क्वायर कॉमन, क्या मिल गया बच्चों, एफ एक्स माइनस एफ ए। अलग अलग भी कर रही हूँ मैं साथ साथ ही, अगली लाइन में करना पड़ेगा नहीं तो मुझे कोई दिक्कत। ये ऐसे नहीं, ऐसे लगाते हैं, x माइनस ए एक्स प्लस ए बनेगा। देखिए मैंने कहा था जैसे लिमिट है x पर, जहाँ x नहीं है उसे बाहर निकाल दीजिएगा। ये रहा एफ ए को बाहर निकालिए, लिमिट x टेंड्स टू ए एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए। इसलिए लिमिट को कर दीजिएगा यहाँ, ए स्क्वायर बाहर कर दीजिएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। ये कट गया, एक्स की जगह ये लिख दीजिएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, ए प्लस ए माइनस का ए स्क्वायर, व्हाट इज दिस, ये एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, लिमिट एक्स टेंड्स टू व्हाट इज दिस, एफ डैश ए। तो ये इसका आंसर आया। देखिए बहुत ही खूबसूरत सवाल था ये, बहुत ही बढ़िया, या नहीं, अच्छा लगा ना करना। सिर्फ आपने क्या स्टेप याद रखना है, सिर्फ ये स्टेप आप याद रखिएगा बेटा, और देखिए सवाल कितना इजी हो गया। सही है ना, देखो बहुत अच्छा सवाल था। एक और करते हैं इसी के जैसा है ना, मेरे ख्याल से उसमें से ना उस सवाल में आप लोगों की आवाज़ आनी चाहिए कि मैम ये करते हैं इस सवाल में। तो देखती हूँ मैं कि कितने बच्चे एकदम करते हैं इस सवाल को। देख बेटा, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ f2 is equal to 4 and f is differentiable at x is equal to 2, then limit x tends to 2 x f2 minus 2 fx upon x minus 2 की वैल्यू निकालिएगा। अगेन सेम क्वेश्चन, बिकॉज हाँ बताइए क्या करना चाहिए, क्या दे रखा है, f2 is equal to 4 लिख लीजिएगा, और क्या दे रखा है, यस f is differentiable at x is equal to 2, differentiable at x is equal to 2 लगा दीजिएगा। इसका मतलब लिमिट x tends to 2 fx minus f2 अपॉन x minus 2 is equal to f dash 2। कोई दिक्कत इसमें, ये आ गया मेरा f dash 2। ओके, अब बेटा ये निकालना है, इसको कंसीडर कर लीजिएगा। तो कंसीडर में क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 x f2 माइनस के 2 fx अपॉन x माइनस 2, इसमें भी ऐड कर लीजिएगा, सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा। वहाँ पर स्क्वायर था तो वहाँ स्क्वायर कर लिया था, यहाँ स्क्वायर नहीं है, यहाँ सिंपल ऐड कर लिया हमने। आ गया था बहुत बच्चों के दिमाग में ना, वेरी गुड। अगेन कीजिए बच्चों, यहाँ से f2 कॉमन ले लीजिएगा, यहाँ पर मिला मुझे x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 प्लस
यहाँ से माइनस का 2 कॉमन ले लेते हैं और ये मिलेगा मुझे एफ एक्स माइनस एफ टू एक्स माइनस 2। लिमिट में अलग अलग कर रही हूँ भाई, ये गया यहाँ से। f2 की वैल्यू कितनी हो गई, f2 कितना दे रखा है 4 माइनस के 2, व्हाट इज दिस, दिस इज f डैश 2। अरे f डैश 2 तो लिखा ही नहीं, f डैश 2 है 1, तो f डैश 2 की वैल्यू 1 लिखिए बच्चों, 2 इंटू 1, तो आंसर कितना 2। देखिए दोनों कितने खूबसूरत सवाल थे, अच्छे सवाल थे ना। तो देखिए मैथ्स में भी ब्यूटीफुल चीजें होती हैं, ऐसा नहीं होता है ना। मैथ्स अपने आप में बहुत ब्यूटीफुल है। ओके, तो हमारे फिलहाल आज के क्वेश्चंस ये थे, स्पेशल से कुछ क्वेश्चन डिफरेंशिएबिलिटी के, है ना। मॉड लॉग एक्स, मॉड कॉस एक्स, मॉड साइन एक्स, कॉस मॉड एक्स, साइन ऑफ मॉड एक्स, और उसके बाद ये 2 क्वेश्चन थे बच्चों। ठीक, अब हम करते हैं बहुत ही बढ़िया वाली थ्योरम। थ्योरम क्या है, एवरी डिफरेंशिएबल function is continuous but not conversely. Not conversely means कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल कॉन्टिन्यूस है तो जरूरी नहीं है कि डिफरेंशिएबल होगा। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज डिफरेंशिएबिलिटी शोज कंटिन्यूटी। ये ध्यान रखिएगा। इससे एक और रिजल्ट बताऊं, बहुत इजी सा। देखिए अगर कभी आपके पास ऐसी चीज होती है इफ दिस देन दिस, तो यहां से एक डेफिनेट चीज निकलती है, therefore we have what, अगर ये नहीं होगा इधर वाला, यानी कि नॉट कॉन्टिन्यूटी इंप्लाइज नॉट डिफरेंशिएबिलिटी। बहुत ही बढ़िया चीज है ये। क्या कह रही हूं मैं, इफ ए इंप्लाइज बी देन नेगेशन ऑफ बी इंप्लाइज नेगेशन ऑफ ए, मीन्स अगर ए है तो बी होगा। इसका मतलब ये होता है कि यदि बी नहीं है तो ए बिल्कुल नहीं होगा। समझ रहे हैं, ये चीज याद रखिएगा, बहुत बढ़िया चीज है। इसका मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं स्टार बना के, इफ ए इंप्लाइज बी देन नेगेशन ऑफ बी इंप्लाइज नेगेशन ऑफ ए। बहुत बढ़िया चीज है ये, बहुत जगह काम आ सकती है आपकी जब आप कोई कंपटीशन में बैठते हैं ना, मतलब जब आप कोई कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी। ठीक है ना, what is my motto now here, actually I have to show every differentiable function is continuous but not conversely. conversely means अगर continuous होगा तो जरूरी नहीं है कि differentiable होगा, ये converse हो गया। अगर continuous है not necessary कि differentiable होगा। ठीक है, चलिए जी करते हैं इसको अब हम जरा। मान लीजिएगा भाई अब आप इसमें क्या लेंगे, लेट एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए। जब डिफरेंशिएबल होगा तो क्या होगा भाई, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश ए। ये है। अब आपको दिखाने कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस में क्या होना चाहिए, कंसीडर कर लीजिएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, कहाँ से आ गया सॉरी 2 नहीं ए, एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स। अगर मैं ये शो कर दूं ये एफ ए के इक्वल है, किसके इक्वल है, एफ ए के, तो हो गया ना कॉन्टिन्यूस। ये तो प्रूफ करना होता है। अब देखिए बच्चों इसमें मैं क्या कर रही हूँ ना, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए कर दिया और प्लस का एफ ए कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है भाई, क्या प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं। अब इसको अलग अलग कर देते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए, ठीक है, और प्लस लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, यहाँ पर सिंपल एफ ए। ठीक है, चलिए लिमिट एक्स टेंड्स टू ए। अब क्या चाहिए मुझे, ये दे रखा है तो नीचे एक्स माइनस ए लिख दो। अब देखिए मेरा तो राज नहीं चलता इतना, अगर मैं एक्स माइनस ए करूँगी तो मुझे मल्टीप्लाई में भी एक्स माइनस ए दिखाना पड़ेगा, है ना। और यहाँ पर x है ही नहीं कहीं भी, तो उसका मतलब ये सिंपल एफ ए आ जाएगा। लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए है तो यहाँ पे x है ही नहीं तो सिंपल एफ ए बचेगा ना। व्हाट, अब लिमिट को अलग अलग कर लीजिएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए
इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स माइनस ए प्लस का एफ ए। देखिए यहाँ पे क्या यूज करा है हमने, लिमिट ऑफ एफ प्लस जी इज इक्वल टू लिमिट एफ प्लस लिमिट जी। यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, लिमिट ऑफ एफ इंटू जी, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस की जो लिमिट होती है वो प्रोडक्ट ऑफ लिमिट हो जाती है। व्हाट इज दिस, एफ डैश ए, एक्स की जगह ए लिखिएगा ए माइनस ए, और ये क्या मिल गया बच्चों, जीरो, तो जीरो प्लस एफ ए, इसका मतलब आंसर कितना, एफ ए। दिस इम्प्लाइज एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए। देखिए ये हमारा कब यूज होता था ना, जब हम मीन वैल्यूज थ्योरम करते थे, लेकिन अब मीन वैल्यू थ्योरम आपके सिलेबस में से हट गया है ना। लेकिन जब हम मीन वैल्यू थ्योरम करते थे तब हमारा ये कंसेप्ट काम आता था, हम डिफरेंशिएबल दिखा देते थे सवाल को, फिर हम ये रिजल्ट लिखते थे, बिकॉज एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, तो हमें उसमें कॉन्टिन्यूटी दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। गॉट माई पॉइंट। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि अगर मीन वैल्यू थ्योरम कट गया तो आपको ये रिजल्ट नहीं पता होना चाहिए, आपको रिजल्ट पता होने चाहिए। तो एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस बट नॉट कन्वर्सली, मीन्स अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो जरूरी नहीं है डिफरेंशिएबल होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों, जग क्या कहते हैं उसे, जग प्रचलित, हाँ, मॉड एक्स, क्या है ये मॉड एक्स, कॉन्टिन्यूअस, इज कॉन्टिन्यूअस। वैसे तो सब जगह है बट नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1। ग्राफ बना लो इसका जल्दी से, देखिएगा ये y इज इक्वल टू, ओफो ये बनता है बेटा ग्राफ, कॉन्टिन्यूअस तो है क्योंकि ब्रेक नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे तो कोना बन गया ना, यहाँ पे स्मूथनेस खत्म होगी कर्व की, यहाँ पे शार्पनेस आ गई है, तो ये जीरो है, जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो देखिए कॉन्टिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये रिजल्ट बहुत अच्छा रिजल्ट है, प्रूविंग के लिए भी आ गया, तो आप प्रूव कर देंगे बहुत ही इजी वे में। एग्जाम्पल भी दे सकते हैं आप, ठीक, कि हर डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होता है बच्चों, कॉन्टिन्यूअस होता है, लेकिन हर कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल नहीं होता, ठीक है। ये आप याद रखने वाले हैं। चलिए जी एक और कर लेते हैं, ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन। ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, यानी कि डिफरेंशिएशन, ठीक है। चलिए जी देखते हैं क्या है ज्योमेट्रिकली, मतलब ज्योमेट्रिकली डेरिवेटिव जो है क्या रिप्रेजेंट करता है। मान लो भाई ये एक कर्व है मेरा, यहाँ पर है मेरा पॉइंट P, ठीक है। P के कोऑर्डिनेट में मान रही हूँ बच्चों x y, P के कोऑर्डिनेट क्या है x y, फिर मैं x से थोड़ा आगे बढ़ रही हूँ यहाँ पर, y के थोड़ा ऊपर चल रही हूँ यहाँ पर, यानी कि एक नया पॉइंट आ गया मेरा क्या, Q। यहाँ से अगर मैं इसे पेंडुलम रख लूँगी, Q आ गया एक पॉइंट, Q का मतलब ये हो गया भाई x में मैंने इंक्रीमेंट कर दिया थोड़ा सा, x प्लस डेल्टा x ले लेती हूँ, और भाई y में भी इंक्रीमेंट कर दिया मैंने, y प्लस डेल्टा y, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जब मैं P पर हूँ, मीन्स मेरा फंक्शन है लेट y इज इक्वल टू fx, ये इस कर्व की इक्वेशन है, ये जो कर्व है ना मैंने जो लिया है, लेट दिस इज द कर्व नंबर 1, ये मेरा वन हो गया। P पॉइंट है एक्स वाई, Q है x प्लस डेल्टा एक्स एंड y प्लस डेल्टा वाई, यानी कि थोड़ा सा हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना, ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर मैं आपसे ये पूछने लगूँ इसमें, जैसे मैं बोल रही हूँ आपसे इसकी स्लोप निकाल दो, चलिए स्लोप ऑफ द कोड PQ बोलिए क्या होगी, स्लोप ऑफ द कोड PQ क्या होती है स्लोप, y2 माइनस y1 और अपॉन x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, इसका मतलब क्या होगी, डेल वाई अपॉन डेल एक्स। कोई दिक्कत है उसमें, ठीक है ना। अगर यहाँ पर पॉइंट मेरा ये था तो ये होगी डेल वाई अपॉन डेल एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। ये होगी मेरी स्लोप ऑफ द कोड PQ, ठीक। अब देखिए मैं क्या करने वाली हूँ ना, ये मेरी कोड थी यहाँ पे PQ। अब अगर मैं बेटा Q को P की तरफ ले जाऊँ, Q जो है P पर कब पहुँच जाएगा, जब डेल एक्स टेंडिंग टू 0 होगा, यानी
अगर डेल एक्स को मैं जीरो कर दूंगी ना लगभग, अगर डेल एक्स जीरो की तरफ भाग रहा है तो ये एक्स ही हो जाएगा, और एक्स का मतलब क्या है, पी, यानी कि जो ये क्यू है ये पहुंच जाएगा पी पर। तो ये जो कोड है वो क्या बन जाएगी, कोड बन जाएगी मेरी व्हाट, टेंजेंट, या नहीं, सीधी बनाइएगा, बोलिए। ये क्यू है यहाँ पे पॉइंट, अगर मैं क्यू से पी की तरफ आ रही हूँ, पी की तरफ आने का मतलब है डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, समझ रहे हैं, डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो। अगर डेल्टा एक्स जीरो की तरफ जा रहा है बच्चों, तो तभी तो देखिए जब डेल्टा एक्स जीरो रहेगा तभी तो क्यू क्या होगा, एक्स हो जाएगा, और क्यू एक्स होने, क्यू का फर्स्ट कोऑर्डिनेट एक्स, इसका मतलब ये पी बन गया। इसका मतलब एज डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो क्यू पी की तरफ जाएगा, यानी कि जैसे जैसे डेल्टा एक्स जीरो की तरफ मूव करेगा क्यू हमारा कहाँ पहुंच जाएगा, पी पर, ठीक है। एंड व्हाट इज दिस नाउ, दिस इज नाउ टेंजेंट, तो देयरफॉर, और ये मान लीजिएगा एंगल है थीटा। नाउ स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालिए, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पी क्या होगी, लेट अस सपोज दैट tan थीटा, और यहाँ पर निकालिए, ये भी स्लोप बन जाएगी किसकी, टेंजेंट की। तो देयरफॉर इफ लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो डेल वाई अपॉन डेल एक्स जो है, ठीक है, वो क्या बन जाएगी मेरी, स्लोप ऑफ द कोड एज क्यू टेंड्स टू पी, यानी कि जब क्यू जो है हमारा कहाँ, कोड किसकी, पी क्यू की, या क्या कह सकते हो। देखिए ये कोड थी हमारी, अब मेरी कोड बन गई है टेंजेंट, तो इसका मतलब ये दोनों सेम ही तो हो गई, तो इसका मतलब ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन क्या हुआ हमारा, इसका मतलब ज्योमेट्रिकली आई कैन से द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट ए पॉइंट पी। देखिए अगर ये है ना, इसका मतलब मैं इसको लिख सकती हूँ देयरफॉर dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स जो होगी स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट पी, और ये क्या है हमारा डेरिवेटिव, ये आपने 11th में पढ़ रखा है, साइन होता है डेरिवेटिव का, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकली इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ज्योमेट्रिकली इसका मतलब ये हुआ कि ज्योमेट्रिकली द डेरिवेटिव इज व्हाट, दैट इज द इक्वल टू द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट पी ऑफ दैट कर्व। तो द डेरिवेटिव एट एनी पॉइंट P is equal to the what, slope of the tangent of that curve at that point P। समझ रहे हैं, तो ये इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ठीक है, समझ रहे हैं या नहीं, हो गया क्लियर। इसका मतलब किसी भी पॉइंट P पर, किसी भी कर्व के किसी पॉइंट पर जो डेरिवेटिव होता है वो किसके इक्वल होता है, उस पॉइंट पर उस कर्व की टेंजेंट की स्लोप के बराबर होता है, ये मैंने लिख दिया है। dy बाई डी एक्स कहाँ है, किस पे है डेरिवेटिव, पॉइंट P पर, ठीक है, और स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट P, ओके। तो ये ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन हो गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं है भाई इसमें, ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन हो जाएगा, क्लियर सी बात है, ठीक है। अच्छा, और अगर आपको इसे पॉइंट की फॉर्म में लेना है तो चलिए पॉइंट की फॉर्म में भी ले लेते हैं, अगर ज्योमेट्रिकली आपको पॉइंट के लिए समझना है। देखिए मान लो बच्चों ये वाला मेरा पॉइंट है P, ठीक है, एक पॉइंट में यहाँ पे ले लेती हूँ Q, P मतलब मान लीजिएगा लेट कर्व है मेरा y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो पॉइंट अगर मैंने ले लिया बेटा C, तो जब मैं C लिखूंगी तो पॉइंट हो जाएगा FC, Q तक पहुंचने में पॉइंट हो गया मेरा C प्लस एच, और ये हो गया मेरा FC प्लस एच, कोई दिक्कत नहीं है, ये यहाँ से परपेंडिकुलर होता है, यहाँ से परपेंडिकुलर होगा, ये मेरी कोड होगी PQ, ठीक है। अब यहाँ से आप स्लोप निकाल दीजिएगा, स्लोप ऑफ द कोड PQ क्या निकलेगी बोलिए, स्लोप ऑफ द कोड PQ क्या होएगा, देखिए यहाँ से डायरेक्ट आपको जो हमने पहली डेफिनेशन पढ़ाई है वो 11th के अकॉर्डिंग हो गई है, अभी जो हमने इस वाली क्लास में डिफरेंशियबिलिटी पढ़ाई है मतलब उसकी डेफिनेशन तो अब यहाँ से देख लीजिएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1,
तो इसका मतलब एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। ठीक है, अब एज एच टेंस टू 0 क्यू टेंस टू पी, ये पूरा नहीं होगा, बस यहाँ पे पॉइंट्स चेंज करा मैंने और कुछ नहीं करा है। बोलिए, अगर एच 0 पे जा रहा है, देखो एच 0 पे, तो जब एच 0 पे तो ये सी बन गया, एच 0 पे तो ये एफ सी बन गया। इसका मतलब क्यू पॉइंट कहाँ जा रहा है, पी की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, देन कोड पी क्यू विल बी ए व्हाट, टेंजेंट एट पी। इसका मतलब क्या हुआ, therefore slope of the chord PQ as Q tends to P is equal to क्या मिलेगी बच्चों, लिमिट s tends to 0 and what is this, fc plus h minus fc upon h. what is this, this is the derivative at the point c. तो इसका मतलब क्या हुआ, और ये क्या बन रही है, that is slope of the tangent, slope of the tangent at p is equal to f dash c. ये मेरा ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन वही हुआ। देखिए ऐसा नहीं है कि ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन अलग आएगा, बस वहां पर जनरल था, यहाँ मैंने पॉइंट ले लिया सी एफ सी। जब मैं क्यू को पी ऐसे लेके आऊंगी ना, तो ये क्या बनेगी, एक स्लोप बन, वो सॉरी टेंजेंट बन जाएगी। ठीक है, और ये टेंजेंट की स्लोप बन गई। ठीक है, तो ये मेरा हुआ व्हाट, ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन, यानी कि ज्योमेट्रिकली हम जो है इसको कैसे शो कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकली जो है आपका डिफरेंशिएबिलिटी को कैसे शो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है भाई, और अगर आपको कहना है कि फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसका, तो फिजिकल सिग्निफिकेंस देख लेते हैं भाई, अब साथ साथ ही जब कर ही रहे हैं, यानी कि फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। और देखिए कल से फिर हम अपनी डिफरेंशिएबिलिटी यानी कि चेन रूल या डेरिवेटिव, सारे फंक्शंस के डेरिवेटिव निकालना सिखाएंगे आपको। ठीक है, कल से फिर हम नेक्स्ट क्लास, मतलब कल से ही नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारे। देखिए फिजिकली इंटरप्रिटेशन क्या है, सपोज कीजिए मेरा पॉइंट है O, व्हेन t इज इक्वल टू 0। O से हमने कोई डिस्टेंस कवर करी है, और जब यहाँ पर पॉइंट है मेरा t0 यानी कि टाइम t0 है, तो मैं पॉइंट P पर पहुँच गई हूँ। फिर बेटा यहाँ से मैं थोड़े टाइम के बाद t0 प्लस h टाइम के बाद मैं Q पॉइंट पर पहुँच गई हूँ, कोई दिक्कत है उसमें। O जब हमारा इनिशियल टाइम है t था, जब P पर हो गया t0, तो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस सपोज कीजिए s है, और वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, s डिस्टेंस OP किसके ऊपर डिपेंड कर रही है भाई, टाइम के ऊपर। इसका मतलब ये फंक्शन हो गया टाइम, मतलब s जो है वो टाइम का फंक्शन हो गया, s इज इक्वल टू ft। अब यहाँ से लेके यहाँ तक s था, थोड़ी और आगे चली, यानी कि s में मैंने डेल्टा s में इंक्रीमेंट करा, तो t में भी इंक्रीमेंट हुआ, कितना हुआ, या चलिए यहाँ पे t मान लेते हैं, या t0 मान लेते हैं, क्योंकि फिर पॉइंट की दिक्कत करेंगे। t0 प्लस में h मान लीजिएगा। ठीक है, ये देखिएगा यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई मेरी s, और बेटा ये होगी मेरी s प्लस डेल्टा s, यहाँ से लेके यहाँ तक की। तो इसका मतलब अगर मैं डेल्टा s निकाल लूँ, तो डेल्टा s क्या मिलेगा, ft0 प्लस h माइनस के s, और s क्या है, माइनस के ft0 डेल्टा s, यानी कि डिस्टेंस ही तो है ये। तो अगर मैं वेलोसिटी निकाल लूँ भाई, तो क्या होगी, वेलोसिटी बोलिए क्या हो जाती है, एवरेज वेलोसिटी बोलिए, एवरेज वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना था हमारा h। इसका मतलब f ऑफ t0 प्लस h माइनस के ft0 अपॉन में h, कोई दिक्कत, ये होगी मेरी एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, अब देखो बच्चों, इफ h टेंस टू 0, अगर मैं h को 0 की तरफ लेके जा रही हूँ, तो Q पॉइंट कहाँ पहुँच रहा है बच्चों मेरा, P पर, यानी कि इनिशियल पे पहुँच रहा है। इनिशियल तो यहाँ पर जिस पॉइंट पे आपको निकालना है वहाँ पे पहुँच रहा है। ठीक है, और ये क्या, इसका मतलब क्या हुआ, therefore इंस्टेंटेनियस
वेलोसिटी एट p, ये हो जाएगी हमारी। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे h टेंड्स टू 0। देखिए जब h 0 की तरफ पहुंच रहा है तो q पॉइंट अगेन p पर पहुंच रहा है, यानी कि यहाँ से आपकी इंस्टेंट वेलोसिटी निकल रही है। तो इंस्टेंट वेलोसिटी एट p इज इक्वल टू दिस, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज द डेरिवेटिव किस पॉइंट पर, t0 पर। तो t0 का मतलब p मीन्स जिस भी पॉइंट पे आपको, यानी कि डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट इज इक्वल टू द व्हाट, दैट इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो ये हमारा हुआ फिजिकली इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेरिवेटिव्स। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में इतना ही। आज हमने देखे क्या क्या किया है, कुछ स्पेशल जो मोड फंक्शंस हैं उनके डेरिवेटिव हमने निकाले हैं, है ना। उसके बाद में फिर एक दो क्वेश्चन किए, फिर आपकी थ्योरम हुई, और आफ्टर दैट फिर ज्योमेट्रिकली और फिजिकली इंटरप्रिटेशन हुई। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम चेन रूल कराने वाले हैं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा और घर में ही रहिएगा और सुरक्षित रहिएगा। तो टेक केयर बच्चों, बाय बाय।